फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो दोस्तों, ये घटना 2014 की है और इस घटना को भेजने वाले अनुज जी हैं पटना के। तो उनकी कहानी में जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, हमारा जो दूसरा चैनल है हाईवे नाइट, उसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी आ रही है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तो चलते हैं अनुज जी की कहानी में। दोस्तों, मैं हूँ अनुज। मेरे शादी को 6 महीना हो चुका था और हमारा घर तो ऐसे पटना में था, लेकिन हम लोग दिल्ली में ग्रीन पार्क में रहते थे। हमारा पूरा परिवार ये शिफ्ट यहीं पर था और हमारे घर पर वहाँ पर रेंट पे हमने दे रखा था और हमारा ससुराल भी पटना में था। तो हम अपनी पत्नी को घुमाने के लिए ले गए थे 4 दिन के लिए पटना। और उधर से वापसी में हमारा जो ट्रेन था पटना जंक्शन से, वो 2 घंटा लेट हो गया था। 8 बजे की ट्रेन थी, अब 10 के बाद आने की घोषणा थी। तो हमारे पास कोई ज़्यादा खास सामान नहीं था। एक सूटकेस था और एक छोटा सा बैग था। तो हम प्लेटफार्म में बैठे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे और सीमा मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। ट्रेन में चहल पहल था, भीड़ भी थी, मुसाफिर आ रहे थे, जा रहे थे। तभी एक लड़की करीब 18-19 साल की सीमा के पास आके बोली, दीदी मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तो सीमा फ़ोन पर बात करते करते ही बोली, सरक गई, थोड़ा सा इशारा किया कि बैठ जाओ। वो बैठ गई। उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था और कुछ भी नहीं था उसके अलावा। तो सीमा ने जब फ़ोन काटा तो लड़की बोली, दीदी आप कहाँ जा रही हो? तो सीमा ने बोला कि भाई हम तो दिल्ली जा रहे हैं, आपको कहाँ जाना है? तो बोली कि दीदी हमें एम्स हॉस्पिटल दिल्ली जाना है। लेकिन दीदी हमारे पास में ये नॉर्मल टिकट है, तो क्या आप मेरे को अपने साथ ले चलोगी? लड़की बहुत भोली भाली थी और किससे क्या बात करना चाहिए उसको शायद समझ नहीं था। अचानक ही सारी बात उसने हमारी पत्नी को बता दिया। पत्नी थोड़ा चौंक गई, बोली बेटा तुम क्या अकेले हो? बोली हाँ दीदी, से मेरे बाबूजी, मेरे भैया, मेरी माँ सब हॉस्पिटल में हैं दिल्ली में। पापा का तबीयत ख़राब चल रहा है ना, तो सब वहीं पर हैं। तो सीमा बोली, और तुम यहाँ कहाँ रहती हो, किसके साथ? बोले हम चाचा के घर पर रहते थे। तो भैया का फ़ोन आया था, चाचा बात करते, मैं सुना था कि पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया है, वो बात कर रहे थे। तो मैं दिल्ली आने की सोची, चलो मैं पापा से मिल आऊँ। तो सीमा बोली आप चाचा को बता के आए हो? बोलती हाँ। बोली हम बता के आए चाचा चाची को कि हम दिल्ली जा रहे हैं पापा से मिलने के लिए। बहुत गंभीर लड़की थी और सारी बात एकदम साफ दिल से बोल रही थी। लग नहीं रहा था कि झूठ बोल रही है। मेरे मन में दया सी आई। मैं सीमा से बोला, सीमा ले लो अपने साथ में बेचारी को, से हमारा घर तो वहीं पास में ही है, ग्रीन पार्क में, वहाँ से पास में हॉस्पिटल है एम्स, जा कर के हम छोड़ आएंगे वहाँ पर। तो सीमा भी बोली ठीक है अनुज। और हम ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। करीब 10:30 बजे ट्रेन आई। फिर हम ट्रेन में सवार हुए। टीटी से बोल करके उसका हमने टिकट बनवा लिया, बर्थ भी मिल गया और हम दिल्ली के लिए निकल गए। रास्ते में हम खाना भी खाए बैठ कर के, उस लड़की को भी खाना खिलाए और फिर हम सोने की तैयारी करने लगे।
अगले दिन हम नई दिल्ली पहुंच चुके थे और वहां से हमने कैब लेकर के सीधा हम अपने घर आ गए ग्रीन पार्क। यानी चलो ग्रीन पार्क में नहा धो करके फ्रेश होकर के हम लड़की को जा करके उसके पापा के पास पहुंचा आएंगे, कुछ तो पुण्य का काम होगा, यही हमारा सोच था। हम फ्रेश होकर के मैं तो ड्राइंग रूम में बैठ के चलो थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं, टीवी ऑन किया और न्यूज़ देखने लगा। तभी सीमा आई, अनुज वंदना कहाँ पर है? यानी भाई तुम्हारे साथ में गई थी, देखो माँ बाबूजी के कमरे में शायद देख लो, उधर कहीं बैठी हो। वो भोली भाई लड़की है, किसी के साथ बात करने लगती है। तो वंदना फिर चली गई वापस। मैं न्यूज़ देखने लगा। काफ़ी देर के बाद वंदना लौटी, परेशान थी वो। बोली अनुज वो तो मिल नहीं रही है, उसका थैला तो है, ये देखो। मैं उसका थैला पकड़ लिया, फिर थैला मैंने सोफे पर रख दिया। नहीं कहाँ जा सकती है, गेट तो अंदर से लॉक है और मेन गेट भी बंद है, फिर कहाँ जा सकती है? चलो आओ ढूंढते हैं। छत पर तूने देखा, कहीं छत पर चली गई हो? बोलती हाँ, छत से लेके हमने बाथरूम, पीछे का गेट, सब कुछ हमने देख लिया, स्टोर रूम तक देख लिया, मेड वाले कमरे भी देख लिया, कहीं पर भी नहीं है वो। मैं ज़रा सोच में पड़ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? वंदना क्या ज़मीन निकलेगी कि आसमान निकल गया? और हम फिर एक बार हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन वंदना कहीं नहीं मिली। बड़े आश्चर्य की बात थी। बाबूजी को मैं पूरी बात बताया नहीं कि वो परेशान हो जाते। मम्मी भी बाबूजी के पास में बैठी हुई थी। तो हम आ गए वापस ड्राइंग रूम में। फिर हमने उसका थैला जो था कपड़े वाला खोला, उसमें देखा 2 जोड़ी मर्दानी कपड़े पड़े हुए थे और एक पुरानी सी डायरी थी। डायरी खोला तो उसमें 2-3 नंबर लिखे हुए थे, एक पर भाई लिखा हुआ था। और फिर हमने आगे देखना शुरू किया तो एक पोटली में 10,000 रुपये थे, नए नए नोट, और एक पुराना सा फोटो था, शायद ग्रुप फोटो था ब्लैक एंड वाइट में। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं था। बड़े सोच में हम लोग पड़ गए, डर भी गए थे सही माने तो, कि आखिर वंदना गई तो कहाँ गई। तो सीमा बोले कि इस डायरी में जो नंबर लिखा है ना, उस पर तो बात करके देखो, कहीं वो हॉस्पिटल तो ना पहुंच गई हो। हाँ, मैंने कहा हो सकता है। फिर मैंने उसके भाई वाला नंबर पर मिलाया फ़ोन। एक बार तो रिंग गई, कट गया। दूसरी बार हमने मिलाया तो फ़ोन मर्दानी आवाज़ आई। मैं बोला आप वंदना के भाई बोल रहे हो? बोला हाँ जी, आप कौन? मैं बोला आप एम्स हॉस्पिटल में हो? बोला हाँ जी, से मैं अपने पापा के इलाज के लिए यहाँ पर हूँ, मेरी माँ भी साथ में है। आप कौन हैं, क्यों पूछ रहे हैं? मैं क्या बोलता कि मैं कौन हूँ और क्यों पूछ रहा हूँ। यानी कि भैया एक बात बताओ आप। बोली पूछो आप। फिर मैंने कहानी पूरा बताई, शुरू से लेके अंत तक, पटना जंक्शन से लेकर के और अपने ग्रीन पार्क के घर तक का। कहानी ख़त्म हुई तो मैं पूछा क्या आपके पास वंदना पहुंच गई है हॉस्पिटल में? उधर से रोने की आवाज़ आई। मैंने क्या हुआ भाई? मैं चौंक गया। क्या हुआ, वंदना ठीक तो है ना? करे नहीं भाई, वंदना को तो गुजरे 1 साल हो गया है। वो एक गंभीर बीमारी में पड़ गई थी और उसके बाद उसका देहांत हो गया। और फिर वो उसका भाई रोने लगा। मैं एकदम आश्चर्यचकित, दरसा गया। यानी क्या वंदना की साथ में हमारा जो आई थी वो भूत थी, वो आत्मा थी, वो चुड़ैल थी?
अभी तक सीमा को मैंने कुछ नहीं बताया। वो दूर बैठी सारी बातें, मेरी बातें सुन रही थी। तो वो भी हमारे करीब आ गई। क्या हुआ, क्या हुआ अनुज? मैं शांत रहने के लिए बोला। फिर मैं उसके भाई से बोला, भैया रोना बंद करो, आप थोड़ा सा मेरी बात सुनो। आप एम्स में ही हो ना? बोला हाँ। यानी कि आप थोड़ी देर में हम आ रहे हैं, आपको हम फ़ोन करेंगे तो गेट पर आ जाना। से आपके लिए कुछ सामान है जो वंदना ने रखा है हमारे पास में। बोली क्या है भैया उसमें? यानी भैया उसमें 2 जोड़ी कपड़े हैं, शायद आपके हों, और एक फ़ोटो है और 10,000 रुपये हैं। से हम 10 मिनट के अंदर पहुंच रहे हैं, आप मेन गेट पर आ जाना, मैं फ़ोन करूंगा तो। फिर हमने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने पूरी बात बताई अपनी पत्नी को। वो बात सुनकर वो भी डर गई। करी अनुज, क्या वो लड़की सही में भूत थी? भूत होती तो हमें परेशान नहीं करती, हमें डराती नहीं, हमें कष्ट नहीं देती। तब मैं बोला कि देखो, भूत का प्रकार बहुत होता है। लोग कहते हैं कोई आज अच्छा भूत होता है, कोई बुरा भूत होता है। तो ये जो वंदना थी, ये अच्छे भूत में थी। ये किसी को कष्ट देने वाली नहीं थी। ये अपने भाई, अपने बाप को सहायता करने के लिए आई थी। जरिया हम थे, जरिया उसका हम बने थे, और कुछ नहीं। चलो हम चलते हैं और इसका सामान दे करके भाई को आते हैं। और हाँ, एक काम करो, 5,000 रुपये अपने पास से ले लो, चल के उसको हम कुछ हेल्प कर देंगे। बोली हाँ, ये ठीक रहेगा। और हम और सीमा अपनी कार निकाले और हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में पार्किंग में हमने कार को खड़ा किया और इमरजेंसी गेट के पास में हमने फ़ोन किया तो उसका भाई आया। फिर हम उसको सामान दे दिए, पैसे भी उसका 10,000 था, उसी पोटली में बंधा हुआ था। वैसे के वैसे हमने पोटली पकड़ा के, भैया इसमें गिन लो, 10,000 रुपये हैं, वैसे वैसे के वैसे हैं। वो सब देख करके बहुत ज़ोर से रोने लगा। उसकी रुलाई देखकर हमें भी रुलाई आ गई। फिर यानी कि पापा आपके ठीक है ना बेटा? बोला हाँ अब ठीक है। मैं अपना बताया कि मेरा नंबर आप सेव कर लो, अब कोई भी इमरजेंसी हो आपको लग रहा है तो आप मेरे को फ़ोन करना। मेरा बगल में घर है, 10 मिनट लगेगा मेरे को आने में। किसी तरह का आपको तकलीफ़ हो तो आप मेरे को बेझिझक फ़ोन करना। फिर सीमा ने 5,000 रुपये निकाल के उसको दिए। वो पैसा ले नहीं रहा था। सीमा ने बहुत समझाया कि देखो भाई, आप पटना में नहीं हो, दिल्ली में हो, यहाँ सारा पैसे का खेल है। आप पानी भी पियोगे तो पैसा लगेगा, हर एक चीज़ का पैसा है, तो आप ये पैसा रखो। हाँ, जब आपके पास में आए तो लौटा देना। बहुत समझाने के बाद में उसने पैसा लिया। बहुत खुद गर्ज इंसान था वो मैं समझ गया कि दूसरे किस्म के लोग हैं। फिर हम समझा बुझा करके हम वहाँ से विदा लिए। तो दोस्तों, वंदना कौन थी और हमारे साथ में क्यों आई थी? शायद उसका यही मकसद था कि अपने भाई को हेल्प किया जाए, अपने बाप को हेल्प किया जाए। तो वो एक अच्छी भूत थी वो, जो आप भी समझो। तो आज की कहानी हम यही समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम फिर अगले दिन एक नई कहानी में आपको मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सुखी रखे। नमस्कार।